कि विद्या ददाति विनयम और विनया ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वा धनमाप्नोति धना धनमा तथा सुखम। विद्या हमें क्या देती? विनयशील। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रत्वम, फिर हम पात्र लायक होते हैं। और पात्रत्वा धनमाप्नोति, उस पात्र से हमारे पास धन आता है और धना धनमा तथा सुखम, उससे हम भी सुखी हो जाते हैं। आज घर पर जाकर सुनाया और कहा, पति देव को, किसान देवता को कहा कि हे देवता, मैंने आज से तुमसे कुछ नहीं मांगा। तो कहा जब कुछ नहीं मांगा तो आज भी कुछ नहीं मांगोगी? कहा आज मांगूंगी। कहा क्या मांगोगी? कहा मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा। तो नहीं मांगा तो अब भी मत मांगो। कहा आज मांगोगे। कहा क्या मांगोगे? कि जो ये सबसे छोटा बेटा कैलाश है ना, क्या नाम है? कैलाश, इसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, अक्षर ज्ञान देना चाहती हूँ। अब इसको अक्षर ज्ञान देना परम आवश्यक हो गया है। कहा क्या भूषा भर गया? दिमाग में क्यों पढ़ाना है? कहा मुझे मना मत करें, मैंने जीवन में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज यही। अब तो भैया बहुत अट्टहास हुआ, झगड़ा हुआ, गाली गलौज, कई चीजें कि क्या सुनकर आई है, क्या सुनकर, लेकिन एक न चली। अंत में कहा ठीक है, दिया तुझको, पढ़ा, हम भी देखें क्या मिलता है। रोज पढ़ाई चलती रही, धीरे 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 एक दिन समय आया और इतना अद्भुत समय बरसा। कितना अद्भुत! चुनाव का समय आया। और चुनाव के समय कौन घूमते जानते हो? पीछे से आ तो रही आवाज, नेता, ताने नेता, वो घूमते हैं। और चुनाव का समय आया, चुनाव के बाद नहीं दिखते हो, हम ये करेंगे, तुम्हारा सब कुछ हम ही कर देंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए हम ही कर देंगे। पर एक बात सच्ची सच्ची सुनना, जिसने 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसने कितने 5 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च किए, वो तुम्हें देगा? पहले तो वो उसकी पूर्ति करेंगे ना, इतना तो सोचो। कैसे सोच सकते हो? इसलिए तो मेरा तो हमेशा ये कहना है कि हमारा जो भी हो, जो भी व्यक्ति हो, हमारा कैंडिडेट, यानी वो हमारे ऊपर बैठना, जिसको भी हम गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, वो पहले तो साक्षर हो, ज्ञानवान हो, पढ़ा लिखा हो। किसी अंगूठे छाप को दे दिया आपने तो वो क्या करेगा बताओ? इसलिए हमेशा हाँ जी सबकी करो, लेकिन जो विशेष कि हमने अपना मत का अधिकार स्वयं प्रयोग करो, किसी के कहने पर बिल्कुल भी नहीं, स्वयं अपने विवेक से। और आज नेताओं की होड़ लग गई और किसान के यहाँ पहुंच गए, कहाँ? श्यामपुर में, और कहा भैया हमें देना, हमें देना। आज तो किसान आ गए और किसान के घर में नेताओं का जमवाड़ा लग गया। उस समय जो पैर भी नहीं छूता होगा ना, मैंने देखा एक वीडियो आई थी, वो भी पैर छू रहा है, अम्मा जी ध्यान रखना, पैर छू, और कैसा साष्टांग प्रणाम कर रहा है, लंबा लेट के, भैया ध्यान रखना, बड़ी ध्यान रखना, बॉडी ध्यान रखना भैया, दूर दूर से भैया आप विचार करो। और उसके बाद उसको लापता, कोई आता ही पता नहीं कहाँ है, वो तो लखनऊ है, इलाहाबाद है, कहाँ है भैया, कोई अतो और ना पतो भैया, कोई पतो नहीं है। अब तो भैया बंसी वाले की कृपा इतनी बरसी, एक बार बोल दो जय जय, और जोर से जय जय श्री राम। अब किसान के घर में नेता लोग पहुंचे, और नेता लोग जैसे ही पहुंचे तो किसान को आदत थी मांड पीने की। क्या पीने की? मांड। पीते हो आप लोग? कोई नहीं पीते? पहले तो पिया जाता था ना, चावलों से जो निकलता था उसे कहते थे मांड। हाँ, और बड़ा पौष्टिक होता था वो, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। और गांव में एक कठौती होती थी लकड़ी की, एक में नमक लूण जिसे कहते हैं ना रखा जाता था, एक में वो रखा जाता था, और फिर व्यक्ति उसको पीता था, और फिर काम धंधे पर। और आजकल उसको फेंक दिया जाता है, क्या खाए जाते? सूखे, जिस पे कुछ भी नहीं। अब हुआ क्या, ध्यान देना, कि घर पर किसान को आदत थी कि मांड पीने की, वो भी गर्मा गर्म, और जिस दिन नहीं मिला उस दिन किससे झगड़ा हो जाएगा? पत्नी से, श्रीमती से, कि आज क्यों नहीं दिया।
कुछ ना मिले लेकिन वो मान नियम था उसका, और नहीं मिला तो दिन भर झगड़ा रहेगा, रात भर झगड़ा रहेगा। है? आप में तो नहीं होता ना झगड़ा? होता है? अरे नहीं, आज से सब खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब किसान के घर में नेता पहुंच गए। अब श्रीमती ने सोचा जाऊं, और जैसे गई और भरी सभा को देखा, और भरी सभा में आकर जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं, इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर दर्शन, इतना अद्भुत दर्शन कि सारे नेता लोग बैठे हैं और बीच में किसान बैठा हुआ है। और कहा, पत्नी ने देखा, हाँ मेरे पति तो आज परमेश्वर बने हैं, और इनके बीच में मैं बोलूं तो बोलूं कैसे कि मांड पीने आ जाओ। लोग क्या कहेंगे, अरे दुनिया कहां पहुंच गई, और यो अभी भी मांडी पी रहे श्यामपुर वाले। क्या बात हो गई भैया। अब तो जैसे तैसे समय बीतता गया। अब तो समय निकलता गया, झगड़ा और बड़े बेटे को कहा, वापस आ गई कि जा। बड़े बेटे की भी हिम्मत नहीं हुई है। उसके बाद मझले बेटे को बोला, बेटा कुछ भी कर, नहीं तो आज तो झगड़ा हो जाएगा, घर में तैल का मच जाएगा। दूसरा बेटा भी गया और आधे से वापस लौट आई। हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि साक्षरता ही नहीं थी, ज्ञान ही नहीं था। कभी कभी होता ना, हम माइक पकड़ते हैं तो माइक इधर होता है और मुंह हमारा इधर होता है। आज हिम्मत ही नहीं हुई और दूसरा बेटा भी वापस चला आया कि कैसे कहूं मैं। हम मां के सामने हाथ पैर जोड़ने लगे, मां हम नहीं बोल पाएंगे। मां बड़ी दुखी हुई कि बड़ी मुश्किल आ गई, आज तो झगड़ा होगा घर पे। देखो सब कुछ हो घर में, किसी के कलेश नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। कहते हैं सुख और शांति हो, यही नारायण की कृपा बरसती रहे, यही गोपाल की कृपा बरसती रहे। और आज